नाम है नंबर सिस्टम। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, ये नंबर सिस्टम क्या होती हैं हमारे नंबर सिस्टम। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सेशन क्या होती है हमारी। तो अब हम देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल में, बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो डेसिमल में हमने क्या पढ़ा था कि डेसिमल नंबर कितने होते हैं हमारे, 10 होते हैं डेसिमल नंबर। 0 से लेके 9 तक जितने ये सारे हमारे डिफरेंट डिजिट हैं, ये सारे हमारे डेसिमल नंबर है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि बाइनरी नंबर कौन से होते हैं। बाइनरी नंबर हमारे 2 होते हैं, 0 एंड 1। इसके अलावा बाइनरी नंबर नहीं होते हमारे। तो उसके बाद हमने देखा था कि डेसिमल जो नंबर होते हैं हमारे, उनको हम बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो हमारे बाइनरी नंबर हैं उनको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप है कुछ, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ बाइनरी विद इट्स पोजिशनल वैल्यू इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है फर्स्ट स्टेप में जो हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको सबसे पोजिशनल वैल्यू है, हमें क्या करना है उस पोजिशनल वैल्यू से, जैसे मान लो हमारा कोई भी नंबर है, जैसे ये है हमारा 1, ये हमारा बाइनरी हो गया। 1 और 0 होते हैं, बस ये हमारा बाइनरी फॉर्म हो गया। तो पहले जो हम सबसे पहले करेंगे 0 को लेंगे, फिर उसके बाद 0 1 1, फिर यहाँ पे से 0 या 0 को मल्टीप्लाई, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी पोजिशनल वैल्यू को पॉजिटिव जो हमारा डिजिट है उसको हम पोजिशनल वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद उसको जो पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फिर उसके बाद जो हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा उसको हम 2 के पावर में लिखेंगे लेफ्ट से राइट करके। तो अभी हम देखेंगे तब एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा अच्छे से। स्टेप 2 में हमारा क्या दे रखा है, एड ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर। यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या बोला गया है कि जो भी हमारा जो प्रोडक्ट बचेगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उनको हमें क्या करना है, डेसिमल इक्विवेलेंट के बराबर करने के लिए हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे कन्वर्ट करना है हमको 1 1 0 0 0 1। ये हमारा बाइनरी नंबर है। यहाँ पे हम ये किस लिए लगाते हैं, अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब ये बाइनरी, क्योंकि बाइनरी हमारे 2 नंबर्स होते हैं। इसको हम, ये हमारा क्या आएगा, यानी यहाँ 10 लिखते हैं। ये नंबर यहाँ देखते हैं 1 1 0 0 0 एंड 1। ये हमारी डिजिट दे रही है 1 1 0 0 0 एंड 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले इनको हम 1 है, 1 लिया हमने, उसके बाद 0 है, उसके बाद फिर से 0 है, उसके बाद फिर से 0 है, उसके बाद 1 एंड अगेन 1। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम इनको बाइनरी फॉर्म में कर रहे हैं। बाइनरी हमारा क्या है 2, बाइनरी नंबर हमारे 2 होते हैं। तो इन नंबर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे डेसिमल में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है कि जो हमारी इनकी पोजिशनल वैल्यू है उनको एज ए पावर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डेसिमल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम 0 पोजिशनल वैल्यू इसकी 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, और 2 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे पावर 0 इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 पावर स्क्वायर 0, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 यानी 2, उसके बाद 2 की पावर 4, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 16, फिर उसके बाद 1 इंटू 2 2 की पावर 5, यहाँ आएगा 32। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसीलिए उसको डिजिट को, तो हमारा 0 आता है। तो यहाँ पे 16 किस कैसे आया, मान लीजिए अब हमारा 2 है, यानी 2 को उसकी पावर है हमारी 4, 2 2 2, यानी 2 को ही हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। ऐसे ही 5 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो ये क्या हो गया हमारा
मल्टीप्लिकेशन आ गई है। उसके बाद हमें क्या किया हुआ है सेकंड स्टेप में, ऐड ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर। अब यहाँ पे बोला गया है कि इन सब नंबर को हमें ऐड करना है, हमें डेसिमल नंबर लेने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 6 और 2 क्या हुआ हमारा 6 and 1 7, 7 और 2 9। उसके बाद 1 and 3 4। तो यहाँ हमारा क्या आ गया 1 1 0 0 0 1 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 49। ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का ये हमारा स्टेप है। इसी स्टेप से आप और भी किसी भी डिजिट को आप निकाल सकते हो। तो अब इसके बाद हमारा क्या दिया है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं इन नंबर सिस्टम विद द बेस ऑफ रेडिक्स 8 इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर। जैसे हमारा जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर के बेस क्या होते हैं हमारे 10 होते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक 10 बेस है, 10 है 0 से लेकर 9 तक हमारे नंबर। ऐसे बाइनरी में उसका जो बेस होता है 2 होता है, क्योंकि उसके 2 बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1। ऐसे ऑक्टल नंबर के 8 है 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 तक हमारे क्या हो गए 8 हो गए। तो यहाँ पे सो इन दिस नंबर सिस्टम द 8 यूनिक डिजिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी वैल्यू। यहाँ पे जो ये है 8 जो डिजिट है हमारी किसी भी यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5 6 and 7। जैसे बताया था 0 to 7 ये हमारी ऑक्टल नंबर है। जस्ट लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो पोजिशनल विद नंबर सिस्टम वेयर ऑल द डिजिट ऑफ नंबर आर एक्सप्रेस एज ए पावर ऑफ बेस 8। यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे कि हम डेसिमल नंबर में करते थे, किसी को भी किसी डेसिमल, जैसे हमें कोई डेसिमल वैल्यू बतानी है, जैसे कि यहाँ पे हमने 49 को बताया कि ये डेसिमल वैल्यू है। अगर हमें इसको ऑक्टल वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 49 का बेस 8 कर देंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी ऑक्टल नंबर है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसके बाद हम देखेंगे कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर डेसिमल नंबर, यानी जो अब हम यहाँ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट देखते हैं, यानी ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपका एग्जांपल दिया हुआ है 407, ये हमारा डेसिमल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ये हमारा ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको ने पहले बताया गया है जस्ट लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, octal number system is also positional number system where all the digits of a number are expressed as the power of 8 base। यानी यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए ये दिया है 407, तो यहाँ क्या स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, क्योंकि इसकी बेस जो है हमारा ऑक्टल नंबर का बेस है हमारा 8, जिसका बेस हमारा जो होगा उसी से हम उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पे 8, और यहाँ पे जो इनकी पोजिशनल वैल्यू है उनको हम पावर में लेंगे, यानी और हमारा जो ये है ऑक्टल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, जहाँ 0 1 and 2। तो इसके बाद जब हम 7 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 7 8 जा, उसके बाद इसकी जो पावर 0 है तो यहाँ क्या आएगा हमारा 7। उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई 8 से तो क्या आएगा 0, एंड उसके बाद जब हम 4 की मल्टीप्लाई 8 से जाएंगे उसकी पावर हमारी 2 है तो क्या आएगा हमारा 256। अब जब हमें क्या करना है कि जो हमारे ये हमें डिजिट्स मिले हैं इनको हमें आपस में ऐड करना है। 7 and 6 हो गए हमारे 13, 1 कैरी 6 2, ये हमारा हो गया यहाँ पे 407 ऑक्टल नंबर का डेसिमल। 263 ये हमें मिल गया इसका डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म को भी हम ऐसे ही करते हैं। तो अब इसके बाद ये बोल रहा है कि सिमिलर टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ऑक्टल टू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 327
डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा 327 को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में। तो सबसे पहले क्या करते थे, हमने जो पहले भी स्टेप फॉलो किए थे कि जो हमारा नंबर गिवन है हमारा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे बाइनरी फॉर्म में करने के लिए, क्योंकि हमें बाइनरी फॉर्म में करना था। बाइनरी फॉर्म का बेस क्या होता है 2, और ऐसे ही अब यहाँ हमें 8 से करना है, क्योंकि जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसका बेस है 8। तो अब हम 327 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो क्या आएगा हमारा, डिवाइड करेंगे जब हम 8 से, तो क्या आएगा हमारा 320 आता है 48। और जो उसके बाद क्या बोला गया था कि अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचता है आपका, अभी हमारा क्या रिमाइंडर बचा है 7, अगर वो रिमाइंडर बचता है तो उसी के ही साइड में हमें रिमाइंडर सेपरेट करके लिखना है। उसके बाद फिर अगेन हम करेंगे 8 से ही डिवाइड। तो 8 से 40 को डिवाइड करा 5। अब यहाँ पे हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा 40 में, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर आएगा 0। और उसके बाद यहाँ पे हम जो 5 है, 5 को हम किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 5 हमारा 8 से छोटा है, स्मॉल है, तो हम स्मॉल को इससे नहीं कर सकते डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट आने के बाद हमें क्या करना होता है, रिवर्स में लिखना है इसको, यानी 507, ये हमारा फिर इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, इज इक्वल टू 507। ये हमारा ऑक्टल नंबर है, 327 का हमारा ये है ऑक्टल नंबर। तो इसके बाद हमारा आगे दिया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, द नंबर सिस्टम विद द बेस ऑफ रेडिक्स 16 इज नोन एज हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसका जो बेस होता है वो होता है हमारा 16। सो there are 16 unique digits or letters used in this number system or represent any value. There are 0 to 9 digits and A to F letters. यहाँ ये बोल रहा है कि जो ये इसमें जो 16 है, इसमें भी उनकी जैसे उनके अंदर जो हमने पढ़े हैं, डेसिमल पढ़े हैं, हेक्सा पढ़े हैं, वो सॉरी ऑक्टा पढ़े हैं हमने, वो उन सब के अंदर भी हमारी यूनिक डिजिट्स होती हैं। ऐसे ही इसके अंदर यूनिक है 0 to 9 हमारी 10, और उसके बाद A से लेके F तक अल्फ़ाबेट्स। द लेटर A represent the number 10 while F represent the last number of the number system that is 15। यानी जो A होएगा हमारे, वो हमारा क्या करेगा, 10 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 0 से लेके 9 तक तो हमारे हो गए नंबर्स हो गए। उसके बाद जो A होगा हमारा, वो क्या करेगा हमारा 10 को रिप्रेजेंट, B होगा वो 11 को, C होगा वो 12 को, यानी आगे करते जाएंगे। और उसके बाद जो F होगा वो हमारा क्या करेगा, जो लास्ट नंबर है उसको रिप्रेजेंट, यानी अब कल हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन। तो उससे पहले आज हम होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में क्या करना है आपको, कन्वर्ट जो आपको ये नंबर दिया जा रहा है 0 0 0 1 1, इस नंबर को आपको बाइनरी टू डेसिमल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये करना है आपको 1 1 0 0 0 1 1, यहाँ पे बाइनरी कन्वर्ट इनटू डेसिमल। जी आपका होमवर्क है, ये आपको सोल्व करके लाना है कि इसको बाइनरी को हम जब डेसिमल